अच्छा बेटा, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। कल हमने कंडीशंस देखी थी, ठीक है। कंडीशन मैंने लास्ट डे आपको कंडीशन का स्टार्ट बताया था किस तरीके से होता है। इफ़ एल्स सिर्फ बताया, फिर एल्स इफ बताया उसके अंदर। अब आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, कंडीशन से ऊपर की चीज़ पर एक वापस हम आएंगे, कंडीशंस पर, इन चीज़ों पर दोबारा आएंगे। इनको जब हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ लेंगे उसके बाद फिर इनको अपने डॉम पर काम करके दिखाएंगे इस चीज़ को कैसे यूज। ठीक है, अब तक तो हम सिर्फ नॉर्मली कोडिंग में इसका यूज सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इसको कैसे काम ले रहे हैं। जहाँ हम नाम लिखा हुआ रहे हैं हम वहाँ और बहुत सारी चीज़ें कर। मैं अभी नॉर्मल खुद इनपुट लिखता हूँ या यूज़र से एक इनपुट लेता हूँ प्रॉम्प्ट के जरिए, और वो आपको आउटपुट दिखा रहा होता है, आप उसी के जरिए इनपुट एंटर कर रहे होते हैं। फिर हम जाके आगे इनपुट लेंगे यूज़र से, उसकी इनपुट फील्ड के अंदर फॉर्म वगैरह में इनपुट लेंगे, इस टाइप का साइन इन फॉर्म बनाएंगे, साइन अप फॉर्म्स वगैरह बनाएंगे, काफ़ी सारी कैलकुलेटर वगैरह बनाएंगे, इस टाइप की चीज़ें खुद जनरेट। समझ आ रही है बात? ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें कम से कम इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता हो। अच्छा, आज एक मसला डिसाइड सुनते हैं पहले, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। मेरे पास एक प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम मेरे पास कुछ ये है कि मुझे एक नाम प्रिंट करवाना है। ठीक है, क्या करना है? नाम प्रिंट करवाना है। मैं करवा देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंसोल बोलेगा जी, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ या कंसोल कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई नेम इज बिलाल। ये किया, सेव किया, और जादू देखो अब आप, माई नेम इज बिलाल। कैसा जादू हो गया देखो। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको 10 बार प्रिंट करवाना है। कॉपी, फिर पेस्ट, है ना, यही करता रहा, है ना, हर जगह नहीं चल। शुरू हो गया HTML, ऐसा ही था, मैंने बताया वो LI आइटम्स वगैरह के लिए। अच्छा, अब ये एक मेथड था, या बिल फॉर एक्स की वैल्यू थी, मैं कोई नंबर चाह रहा था 10 तक जाए, या मुझे टेबल प्रिंट कराना है वहाँ 1 से 10 तक चीज़ें जा रही हैं। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ ना, तो इसके लिए मेरे पास शुरू हुआ लूप। क्या? लूप का नाम आया। अब ये लूप होता क्या है ना? लूप मेरे पास कंटिन्यूस चीज होती है। क्या होती है? जैसे कि अगर आप एक समझ लें, आप MP3 प्लेयर्स ही अगर ले लें, तो उस पर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसको लूप पर लगा दें, क्या कर दें, तो एक दफ़ा वो चीज़ ख़त्म होगी तो दोबारा होने लगेगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, एक बार ख़त्म होगी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, कंटिन्यूस चीज़ को, कोई चीज़ चलती जा रही है, ठीक है। अब ये लूप कहलाता है। यहाँ पर मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मल्टीपल लूप्स हैं, ठीक है, फॉर लूप है, फॉर ईच है, इस टाइप के लूप्स हैं मेरे पास। आज हम सिर्फ फॉर लूप को देखेंगे, लूप का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लूप को ज़रा सा समझेंगे किस तरीके से लूप काम करता है। मैं अपने ब्राउज़र पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करता हूँ, गूगल खोलता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ लूप इन जावा स्क्रिप्ट करता हूँ, और यहाँ W3 आ गया। चलो W3 पर चले जाते हैं। JavaScript loops. Loops are handy if you want to run the same code over and over again, each time with a different value. आप अगर एक ही कोड को रन करना चाहते हैं बार बार, और इसमें हो सकता है आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी रन करना चाहें, या सेम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें, तब भी आप क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये इसने दिखाया कि अगर आपको ये प्रिंट करवाना है 10 बार, आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसे। लेकिन उसका आसान तरीका है, आप ये काम कर लो। उसका आसान तरीका क्या है? ये इतना लंबा कोड, भाई ये कॉपी पेस्ट में ये होगा ना, मुझे एक एरे है मेरे पास बिलफर, अगर मुझे एरे प्रिंट करवाना है, क्या करना है? एरे प्रिंट करवाना है, तो एरे के लिए मैं क्या करूंगा? एरे में जितने आइटम है सबको प्रिंट करवाना है। एरे बना लेता हूं मैं, लेट, एक एरे बनाया इज इक्वल्स टू, और इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज हैं,
नाम दे देता हूं मैं, सादान, फिर मुनीब, मुनीब के बाद मेरे पास एक और नाम है, और MUBBASHIR, अरे यार, MUBBASHIR, मुबश्शिर, मुबाशिर होगा फिर, मुबश्शिर होता है, चलेगा। चलो, अब मुझे ये एरे को प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट होगा? या डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर ARR पूरा लिख के प्रिंट कर दूं तो क्या होगा? और उसके बाद अगर मैं, ये तरीका है मेरे पास, मैं ये करके 0 लिख दूं तो सादान आ जाएगा, 1 कर दूं तो, 2 कर दूं तो, 3 कर दूं तो, क्लियर। आपको यहां तक तो बात समझ आ गई, लेकिन अब सबको प्रिंट करवाना है अलग अलग। आ गया 1, 0, फिर क्या करूं, इसको कॉपी करूं, वो आप दे सकते हो बेटा, देते रहना, ठीक है। फिलहाल मेरा BR टॉपिक नहीं चल रहा ना, यहाँ पर आ गया मैं, तो ये चीज़, तो ये मैंने ये लगा दिया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई आप, कि अगर मैं यहाँ हूँ इसके अंदर, ये काम मैंने किया हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पर, इसने ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी, सारे नाम, लेकिन कंसोल के अंदर सिर्फ ये चीज काम की है। इसने ये लूप की मदद से इतना शॉर्ट हैंड कोड कोड लिख कर क्या कर दिया, इजीली अपना काम कर दिया। अब कैसे इसको हम ज़रा लूप में समझते हैं। ये काम मैं बहुत आसान तरीके से कर सकता हूँ लूप की मदद से। किसकी मदद से? हाँ, पहले मैं ये मिटाता हूँ और इसको कर देता हूँ एरे अपनी जगह रहे। अब लूप, फॉर लूप का तरीकेकार क्या है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट में लूप है, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स है मेरे पास। फॉर लूप है, फॉर इन है, वाइल है, डू वाइल है। असल फॉर लूप और वाइल और डू वाइल लूप है मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर फिर फॉर ईच वगैरह या फॉर इन वगैरह इसके पार्ट्स हैं। फॉर लूप को लिखने के लिए पहला वर्ड है फॉर। फॉर का कीवर्ड आपने लिखा ताकि इसको पता चल जाए आपने फॉर लूप चलाना है। फिर आपके पास ये ब्रैकेट्स ओपन और ये कोड आपका, ठीक है। यहाँ, हाँ, लूप नहीं लिखते, नहीं नहीं, सिर्फ फॉर। आपने फॉर लिखा, आपके पास ये फॉर आ गया की, उसके बाद ब्रैकेट दिया, और ये इसके अंदर तो मैं वो चीज़ लिखूंगा जिसको मैं चाहता हूँ रिपीट हो, जो चीज़ जितनी दफ़ा। अच्छा, लूप में कोई चीज़ रिपीट होती है। इस फॉर लूप में मेरे पास कंडीशन है कि मैं चाहूँ इस कंडीशन तक वो चीज़ चलती रहे, ऐसा ही है। यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज़, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं मेरे पास। कितनी चीज़? नंबर 1, कोई वैल्यू असाइन करना। क्या करना? या वेरिएबल पूरा डिक्लेयर करके असाइन भी कर सकता हूं, या खाली असाइन भी कर सकता हूं। क्या मतलब? लेट ए ऊपर कर दूं और नीचे ए की वैल्यू दे दूं, ये भी कर सकता हूं। और लेट ए इज इक्वल टू कोई वैल्यू, वो भी दे सकता हूं मैं। क्लियर? एक काम असाइन कर सकता हूं, डिक्लेयर कर सकता हूं ये। दूसरा, कंडीशन लगाऊंगा। क्या? कंडीशन लगाऊंगा। और तीसरा काम, इंक्रीमेंट लगाऊंगा। क्या? इंक्रीमेंट लगाऊंगा। अब मैं आता हूं यहां पर, सबसे पहले करता हूं लेट आई, आई लिखा इज इक्वल्स टू 0। आई की इनिशियल वैल्यू बता दी। ये वो चीज़ है जो लूप में रन होगी, ये लूप में चलने वाला है। ये मेरे पास पार्ट हो गया, पहला पार्ट। देखो ये एंड हुआ ना, आई इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो इनिशियल वैल्यू है, यहां से स्टार्ट होगा 0 से। अगर 1 कर दूं तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 कर दूं 2 से, तो 0 से स्टार्ट ले लेता हूं मैं। 0 से स्टार्ट होगा, आगे ये लाइन खत्म कर रहा हूं मैं, तो ये लगा दूंगा, ठीक है। ये लगा दूंगा मैं सेमी कॉलन के, मेरे पास ये चीज़ खत्म हो गई, स्पेस आगे। अगली चीज़ मेरे पास जो इसके अंदर लिखने वाली है, दूसरी कंडीशन है। क्या? लूप कहाँ तक चले? मैं बोलता हूँ ये लूप चले
लेस देन और बराबर हो 10 के, मतलब 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 तक मैक्सिमम जाए, 0 से 10 तक। दूसरा काम कंडीशन हो गया। तीसरा काम मेरे पास आएगा इंक्रीमेंट। जो वेरिएबल मैंने यहां दिया है उसी के अंदर इंक्रीमेंट हो। अब मैं बताता हूं आपको ये काम कैसे करेगा। आई प्लस प्लस। अब ये काम किस तरह से करता है इस चीज को बड़े गौर से समझो। पहले ये आता है लूप के अंदर, इसको पता है लूप में कोई चीज चलेगी, वो कहेगा आई है 0 से स्टार्ट होना। क्या अगर मैं यहां प्रिंट करवाता हूं बिलफर, मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद में आई को प्रिंट करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं? आई को प्रिंट करवा देता हूं और यहां निशान लगा सेव करता हूं इसको। आ जाता हूं, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने आई को प्रिंट करवा दिया है, इशू नहीं है। लेट मी चेक, हैंग हुआ है। क्या हुआ? इनके इसके बाद नहीं आता ये। एक मिनट, इसको मैं क्या कह रहे हो आप? हाँ, नहीं नहीं एरे नहीं ले रहा, अभी एरे लेके दिखाऊंगा। अभी तो सबसे पहले सिंपल खाली लूप प्रिंट करवाना है मैंने। यहाँ आता हूँ 1 to 7 हो गया, वो हैंग हो रहा था इस वजह से ये कर दिया मैंने ये। हाँ, क्या यही तो अभी आपको समझाना है। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ये क्या लिखा हुआ आ गया 0 1 2 3 मिला के 1010, क्या इसको मैं कर देता हूँ सादान की बात पे। क्या लगा दूं सादान? ये बच्चा बड़ा तेज है, इसको पता था BR तो सर को लगाना ही पड़ेगा। नंबर प्रिंट होकर आ गए 10 तक। अब जरा इस चीज को समझना है ये आया कैसे। बस ये समझ गए ना कि ये आया कैसे है, इसके साथ खेलना आसान हो जाएगा, खेलना आसान हो जाएगा। ये वाला काम जो है लेट आई मैंने यहां पे किया। लेट, अगर लेट इसका हिस्सा पार्ट नहीं है, लेट कर दो तो ठीक है, नहीं करो बाहर कर दो। इस लेट को यहां ले आओ, लेट आई, बस आई को आपने लेट कर लिया और ये यहां करो, सेव कर दो और यहां आ जाओ। कोई फर्क नहीं आया आउटपुट पे, ठीक है। आई को मैंने लेट कर लिया, बताया कि आई मेरे पास लेट वाला वेरिएबल है। क्लियर? ठीक है, आगे आता हूं। फिर मैंने आई को वैल्यू असाइन की। लूप स्टार्ट होता है फॉर से, क्यू के कीवर्ड से और ब्रैकेट। सबसे पहला काम कि आप लूप को रन किस जगह से कराएं। अगर मैं इसको कर देता हूं लूप स्टार्ट हो 2 से, लूप स्टार्ट हो 6 से, ये बताएगा मुझे लूप को स्टार्ट कहां से होना है। क्लियर? क्या? हाँ हाँ, अब अरे बेटा पहली लोकेशन में तो असाइन करनी है वैल्यू, इसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा कि कहां से शुरू आपने ये बताना है, ठीक है। दूसरे कंडीशन लगाओगे, कंडीशन का मतलब कहां जाके लूप ने रुकना है। अगर मैं इसको कर दूं ना लेस देन 100, शुक्र है 1000 नहीं किया, ठीक है। ये लेस देन 100 इसने फटाफट से प्रिंट करके मुझे दे दिया। बात समझ आई? यहां लगानी है कंडीशन और हर असाइन किया, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाओ, इसका काम यहाँ खत्म। असाइन हो गई वैल्यू, खत्म, ठीक है। इक्वल्स टू लगाऊंगा तो बता तो, क्या इज इक्वल्स टू लगा लो। अच्छा, सिर्फ इज इक्वल्स टू नहीं उठाएगा भाई, बराबर ये तुमने कहा इक्वल्स टू इक्वल टू, ठीक है। ये एरर है क्या? अबे भाई एबीसी क्या बात कर रहा है, एबीसी क्यों लगाएंगे हम लोग? लेस देन, ठीक है, आई लेस देन होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल है। अब आप अगर यहां दे रहे हो आई इज इक्वल टू 0, अब आप कंडीशन ये दे दो, कुछ भी नहीं देगा, बोलेगा भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम बोल रहे हो आई 0 से स्टार्ट हो और आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो, पॉसिबल ही कैसे? मैं कहां लूप को कहां ले जाऊं 0 से? 0 से 10 तक जाएगा, 10 से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ बोलो। 0 पे खड़े और बोल रहे हो 10 से बड़ा होना चाहिए, 0 तो 10 से छोटा होता है, फिर वैल्यू भी मुझसे 10 से ज्यादा दो। समझ आ रही है बात? ऐसा कोई सिस्टम। यहां आता हूं
और लेस देन किया और इक्वल्स टू डाल दिया। भाई कोई भी वेरिएबल लिख दे, सब जगह एक्स एक्स डाल दे, ये तो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। आ गया, ये मैंने वेरिएबल बोल दिया। अब आपको पता होना चाहिए वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पर और सेव किया, रन किया और क्या मिस्टेक की है भाई अभी, लेस देन या रिफ्रेश, हैंगिंग पे चला गया, इसको दोबारा से रन करते हैं 127 आ गया, ठीक है। तो यहां तक जो है मेरे पास लूप का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा ये आई प्लस प्लस क्या बोलता है, यानी कि आई स्टार्ट होगा 0 से, फिर कंडीशन चेक होगी, ये देखेगा आई की वैल्यू क्या है 0, देखेगा मेरे मुझे जाना कहां तक है। अगर मैं कर दूं आई लेस और लेस देन इक्वल्स टू 0, सिर्फ 0 प्रिंट होगा। क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये आया 0 पे, उसने कहा 0 हो गया, कंडीशन बोला भाई 0 से छोटा हो या 0 के बराबर, इसने कहा ठीक है भाई 0 के बराबर है, ये 0 से छोटा नहीं 0 के बराबर है, स्टॉप। इसने इंक्रीमेंट डाला ही नहीं। अगर मैं कर दूं 0, लूप चक्कर में चला, उसने कहा 0, ठीक है आई 1 है, सॉरी 1 तक जाना है, 0 1 से छोटा है, प्रिंट कर डालो, ठीक है हो गया। आई प्लस प्लस, फिर दोबारा प्लस प्लस, उसमें एक चीज ऐड हो गई, आया यहाँ पे उसने चेक किया 0, आई इज इक्वल टू 1 1, ठीक है 1 से छोटा 1 आ गया, 1 के बराबर, ठीक है। आई प्लस प्लस दोबारा आया, आई इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब वैल्यू चेंज हो जाएगी आई की, है 0 नहीं रहेगी, जो मैंने पहले रखी थी ना, यहाँ 1 था तो 1 हो गया, यहाँ आया कंडीशन चेक की आई लेस देन 1 होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं भाई अगली वैल्यू 2 बन रही है, स्टॉप कर जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। बात समझ आई क्या नहीं आई। इंक्रीमेंट वाला, ये जो 0 के बाद 1 आ रहा है, ये इंक्रीमेंट की वजह से आ रहा है, अगर मैं यहाँ इंक्रीमेंट ना डालूं एरर देगा, वो अभी तक लोडिंग पे लग गया, एरर तलाश करेगा, ठीक है। क्या नहीं, डिफॉल्ट का मसला नहीं है भाई, हैंग हो रहा है, ठीक है। आई प्लस प्लस आ गया मेरे पास। अब मेरे का इंक्रीमेंट, यानी कि जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, तो 0 में 1 प्लस हो रहा है ना, तो ये प्लस का काम किसका होता है आपको पता है, इंक्रीमेंट वाला। हमने किया एक एक इंक्रीमेंट। अब मैं आई की वैल्यू बढ़ाना चाहूँ ऐसे ही करूंगा ना, आई की वैल्यू दे दूं आई इक्वल टू 0, फिर आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, मैं खुद लिखूं, इस लूप ने ये कॉन्सेप्ट लगा दिए। लूप बार बार चलता है, रिपीट होता है, ये चीज देखता जाता है। अब इसके अंदर ये लिखा है, अगर इसके अंदर मैं डाल देता कंसोल या हेलो या डॉक्यूमेंट, या ये एक मिनट ये कर देता हूँ, आई नहीं प्रिंट करवाता मैं अंदर, मैं लिखता हूँ हेलो, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, 2 बार हेलो, मैं आ गया यहाँ 10 तक, 10 बार हेलो प्रिंट। क्यों, क्योंकि इसने बोला इसके अंदर जो 10 बार इसने प्रिंट करवाना है, जो भी चीज। अगर मैं यहाँ ये कर दूं ना, ए ए मल्टीप्लाई बाय, और सॉरी लेट वेट करना पड़ेगा, लेट एक ले लेता हूँ वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू है 2 कॉमा, फिर अगला कॉन्सेप्ट करता हूँ, फिर करता हूँ ए इक्वल्स टू 2 और मल्टीप्लाई बाय आई कर देता हूँ, आई ये डाल देता हूँ, ए को आई से मल्टीप्लाई करो, क्या करो आई से मल्टीप्लाई करो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए को प्रिंट करवाना। यहाँ जाता हूँ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 का टेबल प्रिंट हो गया। कैसे, ये आया अंदर, इसने कहा 2 को आई से प्रिंट करो, शुरू में आई की वैल्यू क्या थी, मैं 1 तक करवाना चाहता हूँ, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। कैसे किया, आई है, आई के अंदर क्या है 1, इसने 1 को पहचाना, इसने कहा आई की वैल्यू 1 2 1, अब प्लस प्लस इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, पहले 1 थी अब 2 2 2 जा 4 प्रिंट करेगा, दोबारा इंक्रीमेंट 2 4 जा 2 3 जा 2 4, जब 10 पे पहुंचा 2 10 जा 20 किया जा सकता है, छोटा हो या 10 के बराबर हो।
हाँ जी, मैंने यही तो बताया स्टार्ट से कि ये आपको बता रही है लिमिट कि कहाँ जाके लूप ने ब्रेक होना है। लूप का मतलब होता है चलते रहे ना, अब चलता रहा, ये कब स्टॉप होगा ये भी तो डिसाइड करना है। मैंने आपको स्टार्ट इस चीज से लिया, मैंने कहा लूप का मतलब होता है चलता रहे, लेकिन हमारे पास लूप के अंदर एक कंडीशन है जिसके थ्रू हम उसको रोक सकते हैं। हम बोलते हैं ये कंडीशन हो जाए तो लूप ब्रेक हो जाए, लूप रुक जाए, वहां पे ये चीज रुक जाए। समझ आई बात? तो इस तरीके से मेरे पास क्या कर रहा होता है, लूप कर रहा होता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ आ गई? बेहतरीन हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये एरे है, इस एरे को प्रिंट करवाता हूँ लूप में। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास एरे। देखो अब एरे को प्रिंट करवाता हूँ। ए आई की वैल्यू दे दी मैंने, सारा कुछ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आया ए आर आर एरे। अब इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है। अब एरे कैसे प्रिंट होगा, एरे कैसे प्रिंट होगा? इंडेक्स नंबर के हिसाब से। यानी कि अगर यहां 0 लिखूंगा, एरे में क्या आएगा? 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, यानी कि 2 तक जाएगा। मैं कर देता हूं, एरे मेरा 2 तक जा रहा है, तो इक्वल्स टू और लेस देन 2 तक हो और स्टार्ट 0 से हो। यहाँ आई डाल देता हूँ। आई का मतलब क्या होगा? आई पहले 0, फिर अब सेव करता हूँ, वहां जाता हूँ, सादान मुनीब मुबशिर एक साथ प्रिंट हो गए तीनों। यहाँ मैं जहां तक जाऊं, अगर मैं यही डेटा बढ़ा दूं, अब देखो एरे को मैं प्रिंट करवा रहा हूं किसके थ्रू? लूप के थ्रू। लूप अब वही वाला काम है, नेक्स्ट लाइन में आए तो यहां आओ और ब्रेक डाल दो। नेक्स्ट लाइन में तीनों आ गए। अब ये एरे चलता जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू बढ़ा दूं, कॉमा, और कर दूं क्या भाई, और कुछ बताओ भाई। अच्छा, इसके साथ और क्या हो सकता है? इसके साथ ये हो सकता है, देखो मैं ग्रीटिंग्स देता हूं। मैं चाहता था एरे के अंदर से वैल्यू ले और सबको बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सारे बच्चे हैं एरे में जितने हैं वो सब पास कर चुके हैं टेस्ट में। लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और प्लस इसके साथ आएगा यहां नाम उस बंदे का, और उस बंदे का नाम लिखने के लिए ए आर आर एरे, और एरे के साथ आई डाल दिया मैंने। अच्छा, और इसके अंदर बी आर भी डाल देता हूँ, प्लस जी। अब इस चीज को समझना, मैंने एक कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, वो कॉन्ग्रेचुलेशन किसको मिलेगा? एरे को मिलेगा, उसकी आई वैल्यू के हिसाब से। अब जब प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन सादान, कॉन्ग्रेचुलेशन मुनीब, कॉन्ग्रेचुलेशन मुबशिर। ये मैं 1 बाय 1 लिखने के बजाय लूप का यूज करते हुए आसानी से अपना काम निपटा सकता हूँ। बात समझ आई है या नहीं जी? तो भाई 10 कर दो, यहाँ 10 दफा कर दूं, यहाँ वैल्यू करता हूँ 10, लेस देन। अब इसमें एरे में वैल्यू कितनी है? पहला मुबशिर सादान मुनीब, आगे तो एरे में अनडिफाइंड है, ठीक है। और इसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, प्लस डाल देता हूँ और यहाँ पे ये दे देता हूँ और स्पेस आ गया। वो बोल रहे सादान, कॉन्ग्रेचुलेशन मुनीब और मुबशिर, आगे वाली 10 तक वैल्यू है ही नहीं, वो बोलेगा आगे कहाँ है वैल्यू। अब एरे भी जब 3 वैल्यू होती है तो प्रिंट कराता हूँ, 4 होती है, जब 4 लिखता हूँ वो अनडिफाइंड बोलता है। अब यहां अगर मैं करूं, चौथी वैल्यू चाहिए, मैं कर दूं हंजला, जला का नाम आ गया। अब इसी तरीके से मैं इसको और अपडेट करूं, मैं लिख दूं यहाँ क्या नाम है भाई, अदनान, जो भा बाबा अदनान आ गया, और फिर SHAF शफीक। क्लियर? बात समझ आई? इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एरे की वैल्यू कम कर दूँ। एरे में कितना इंडेक्स है? 0 1 2 3 4 5, तो मैं लेस देन 6 कर दूं, या फिर इज इक्वल टू और लेस देन 5। 6 से छोटा भी कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन से एक ही आंसर आएगा। देखो लेस देन 6 का मतलब 5 तक प्रिंट करो, या फिर लेस देन और इज इक्वल टू 5 का मतलब भी ये है। माइनस में वैल्यू आगे जाके हम करेंगे, लेकिन माइनस की वैल्यूज का काम नहीं होता ज्यादा। माइनस की वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए होगा। अब माइनस में आप वैल्यू दोगे, माइनस से शुरू करना है। इंडेक्स में हमारे पास एरेज में होता ही नहीं, एरे स्टार्ट ही 0 से होता है, काउंटिंग स्टार्ट ही 0 से होती है, ठीक है। तो इस वजह से माइनस की वैल्यू हम देते ही नहीं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आगे आता है, जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ डिक्रीमेंट करने से क्या होगा ये चीज़ें देखेंगे 1 बाय 1। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? लूप का कॉन्सेप्ट मिल गया।
अब आप सब बैठे, लूप को प्रैक्टिस करें। सुने, इस लूप को आपने, घर नहीं जाओ भाई, कम से कम बैठो, इस लूप को प्रैक्टिस करके देखो, लूप को प्रिंट करके देखो। और आपका नया होमवर्क, पहला आपने पूरा टेबल प्रिंट करना है, और ये टेबल कैसे आएगा वो भी सुन लो। आपका असाइनमेंट पहला, जैसे ही कुछ स्टार्ट हो, यहां आऊं, एक बटन हो, यहां पे एक बटन बना हुआ हो, यहां वो कहे क्लिक हेयर टू इंटर वो टेबल नंबर, मैं क्लिक करूं, वो टेबल नंबर मांगे मुझसे। क्या मांगे? टेबल नंबर। मैं टेबल नंबर जैसे इंटर करूं, जो नंबर मैं इंटर करूं वो टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाए। और वो टेबल ऐसे नहीं 10-20 लिखा हुआ, पूरा टेबल हो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे पूरा पूरा। और मल्टीप्लाई की जगह आप ये वाला एक्स लगाओगे ऐसे। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं ये लिखोगे कैसे, तो बहुत आसान है। आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर पहला टेबल आना चाहिए। टेबल, तो टेबल आपको पता है कौन सा वेरिएबल डालेगा यहाँ, क्योंकि यूजर देगा वो आएगा वेरिएबल का नाम, फिर प्लस, और क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई की जगह एक्स डालोगे, 2 मल्टीप्लाई प्लस, अगला आपको पता है जो नंबर चल रहा हो वो, उसके बाद इज इक्वल टू, और जो साइन है। अब आप आगे की वैल्यूज जानते हो किस तरीके से करनी है। अब ये आपने मुझे एक टेबल प्रिंट कर देना है, ये आपका मंडे तक का असाइनमेंट है। मिल गया, सिंपल सा। और टेबल 2 का ही नहीं होगा, यहाँ जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने कहा ना एक बटन होगा, यहाँ आप बटन बना दो एक, उस बटन को ऑन क्लिक आपको बता दिया मैंने, सिंपल सा एक इवेंट बताया। ऑन क्लिक करूं तो वो मुझसे प्रॉम्प्ट मांगे, अब आता है ना प्रॉम्प्ट, ऑन क्लिक पे प्रॉम्प्ट आ जाए, फंक्शन बनाओगे, फंक्शन के अंदर ये काम करोगे, क्लिक करने पे प्रॉम्प्ट आए, प्रॉम्प्ट में मैं जो टेबल लिखूं 10 तक 20 तक 50 तक वो सब उठाएगा, क्योंकि मैं तो जो वैल्यू दूंगा वो उसको मल्टीप्लाई करके दे देगा। मैं लिखूं 10, इंटर मारू, 10 का टेबल पूरा प्रिंट हो गया। ये आपका होमवर्क है।